नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम एक गरुड़ पुराण के रहस्य के बारे में जानेंगे। क्या जीवात्मा को शरीर के बिना मिलती है नरक में सजा? तो इस वीडियो में जानेंगे मौत के बाद के विचित्र संसार से जुड़े रहस्य को। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से धरती पर लौटती है। इसके बाद परिजनों द्वारा तेरवी करने के बाद उसे सूक्ष्म शरीर मिलता है। इसी सूक्ष्म शरीर को पाकर आत्मा फिर से यमलोक में लौटती है। यमलोक में 16 नगर होते हैं। आत्मा को पैदल चलकर ही यमलोक की दूसरी तय करनी पड़ती है। आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं मृत्यु के विचित्र संसार से जुड़े रहस्य के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप या बुरे कर्म करने वाले लोग को मरने के बाद भी इस सजा भुगतने पड़ते हैं। बुरे कर्म करने वाले मनुष्य को नरक में भी सजा मिलनी चाहिए, जहाँ पर उसे अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आपने भी कभी न कभी यह बात जरूर सुनी होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपके दिमाग में भी यह सवाल आता होगा कि जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ऐसे में नरक में आत्मा को आत्मा की कैसी दी जाती होगी, क्योंकि आत्मा को तो शरीर की तरह पीड़ा नहीं होती। फिर मनुष्य नरक में अपने कर्मों की सजा कैसे पाता हो? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं गरुड़ पुराण में। तो दोस्तों पहले गरुड़ पुराण का सवाल है कि मौत से ठीक पहले दिखाई देते हैं यमराज। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जुड़ी रहा व्यक्ति यमराज को देख पाने से सक्षम होता है। मृत्यु के समय उस व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यमराज दिखाई देने लगते हैं। जीवन और मृत्यु से जुड़ी रहा जीव कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। उसे आसपास खड़े लोग की आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाते हैं। उसे अपने जीवन की धंधुली यादें नजर आने लगती हैं। इसके बाद यमराज उसे जीव के भीतर से आत्मा खींच लेते हैं और उसे यमलोक में ले जाते हैं। तो दोस्तों गरुड़ पुराण का दूसरा सवाल है कि कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन का लेखा जोखा पहले से तैयार हो जाता है। जब आत्मा को लेकर यमराज यमलोक पहुंचते हैं तो उस व्यक्ति का लेखा जोखा यमराज के सामने पेश किया जाता है। उसके अनुसार ही यह निर्णय लिया जाता है कि व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या फिर नरक। उसके बाद आत्मा की एक बार फिर से यात्रा शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो चुके को व्यक्ति को मरने के बाद भी यात्रा करनी पड़ती है। सूक्ष्म शरीर के साथ मनुष्य को तय करना है कि इतनी दूरी सूक्ष्म शरीर मिलने के बाद व्यक्ति को यमलोक जाने के लिए 99,000 योजन की दूसरी तय करनी पड़ती है। मनुष्यों की भाषा में 99,000 योजन दूरी का अर्थ है कि 11,99,000 और 988 किलोमीटर। पृथ्वी से यमलोक जाने वाला यह रास्ता बहुत ही मुश्किल से भरा होता है। यहाँ यमलोक के 16 नगर होते हैं। आत्मा को सूक्ष्म शरीर लेकर यह यमलोक नगर में होकर गुजरना पड़ता है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ व्यक्ति को किसी जीवित मनुष्य जितना ही कष्ट होता है। 13वीं तक तैयार हो जाता है सूक्ष्म शरीर। इसके बारे में बात करेंगे तो मरने के 24 घंटे बाद किसी भी जीव की आत्मा फिर से पृथ्वी पर लौटती है। इस बार उस आत्मा को खुद ही यमलोक का सफर तय करना पड़ता है। हिंदू धर्म में के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए
13 दिनों तक कर्म कांड के लिए किया जाता है। इस पूजा हवन और 13वीं करने के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर किसी एक शरीर की तरह ही होता है जो व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवन के समय मिलता था। इसके बाद 13वें दिन सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा पैदल चलकर यमलोक पहुंचती है। तो क्या दोस्तों, इस सूक्ष्म शरीर को दी जाती है सजा? मनुष्य अपने जीवन में अगर बुरे काम किए होते हैं तो उसे नरक की आग में गुजरना होता है। नरक में पहुंचकर उसे उसके कर्मों के अनुसार कई यातनाओं के गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया होता है तो उसे लोहे की छड़ों की पिटाओ जाता है। वही अपनी सुंदरता या शरीर पर अभिमान करने वाला मनुष्य को नरक की आग में जलाना चाहता है। यह जीवन का सूक्ष्म शरीर ही होता है जिसे सजा दी जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की भी दर्द होता है। यह सूक्ष्म शरीर अस्थायी तौर पर मिलता है। सजा पूरी होने के बाद जीव को कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वही अगर किसी मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसे चर्च में भेजकर हर सुख सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, इस तरह के गरुड़ पुराण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।